अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब दुनिया जंग के शोलों में जल रही थी, यानी दूसरी जंग अजीम का दौर। एक ऐसा दौर जब हिटलर की क़यादत में नाजी जर्मनी ने पूरे यूरोप को अपने जूतों तले रौंदना शुरू कर दिया था। एक तरफ खून की नदियां बह रही थीं, दूसरी तरफ नाजी अफसरान खामोशी से एक और जंग लड़ रहे थे, दौलत समेटने की जंग। सोने, चांदी, जेवरात, फनपारों और कीमती अशिया की एक ऐसी दौड़ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि दुनिया के खजाने हिटलर के कदमों में रख दिए जाएं। तारीखी हवालों के मुताबिक जब हिटलर ने यूरोप पर कब्जा शुरू किया तो साथ ही साथ नाजी अफसरान को यह हुक्म दिया गया कि जिस शहर पर भी कब्जा हो वहां के बैंक, अजायब घर, इबादत गाहें और यहां तक कि आम लोगों के घरों से भी हर वो चीज निकाल ली जाए जो कीमती हो, चाहे वो सोना हो, चांदी या पुराने वक्तों के नायाब खजाने। लिहाजा एक तरफ लोग जंग से बचने के लिए भाग रहे थे और दूसरी तरफ नाजी एहलकार इनके घरों में घुसकर लाकर्स तोड़ रहे थे, जमीनें खोद रहे थे और औरतों के कानों से बालियां तक नोच रहे थे। दोस्तों, इस दौलत के पीछे हिटलर का ख्वाब था कि वो एक ऐसी सल्तनत बनाना चाहता था जिसमें ना सिर्फ ताकत हो बल्कि दौलत भी बेहिसाब हो। इस मकसद के लिए नाजियों ने एक पूरा खुफिया खजाना मंसूबा बनाया। इन्हें मालूम था कि सिर्फ फौजी ताकत से जंग नहीं जीती जाती बल्कि दौलत की भी जरूरत है, और यही दौलत थी जिससे वो अपने हथियारों के कारखाने चला रहे थे, अपने साइंसदानों को फंड्स दे रहे थे और दुनिया भर में जासूस भेज रहे थे। दोस्तों, नाजी अफसरान ने एक अलग महकमा बनाया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कीमती अशिया जमा करना था। इस इदारे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो फ्रांस, पोलैंड, हंगरी और दूसरे मकबूजा इलाकों से तमाम खजाने हिटलर के लिए इकट्ठे करे। इनका सबसे बड़ा निशाना यहूदी खानदान थे, क्योंकि इनके बारे में यह प्रापोगेंडा किया गया था कि ये सोने के जखायर में छुपे बैठे हैं। कई तारीखी दस्तावेजात और गवाहों के बयानात से यह मालूम होता है कि नाजी फौज जब किसी शहर में दाखिल होती थी तो सबसे पहले बैंकों के वॉलेट्स पर कब्जा करती थी। उन वॉलेट्स में मौजूद सोने की ईंटें, गैर मुल्की करेंसी, कीमती पत्थर और नायाब फनपारे फौरन जब्त कर लिए जाते। इसके बाद वो अजायब घरों की तरफ बढ़ते, वहां से मशहूर मुसव्वरों के फनपारे चुरा लिए जाते। यहां तक कि मशहूर अतालवी मुसव्वरों की तस्वीरें जैसे कि लियोनार्डो डी विंची और वर्मीर भी नाजी अफसरान के घरों की जीनत बनने लगे। लेकिन सबसे हौलनाक मरहला वो था जब कैदियों को मौत के कैंपों में ले जाया जाता। वहां कैदियों के कपड़े उतरवाए जाते, उनके जिस्मों की तलाशी ली जाती और जिनके दांतों में सोने की फिलिंग्स होती वो फौरन निकाल ली जाती। कुछ कैदी तो सिर्फ इसलिए मार दिए गए कि इनके पास जेवरात थे। यह ऐसा जुल्म था जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। नाज़रीन, कुछ अंदाजों के मुताबिक नाजियों ने जंग के दौरान तकरीबन 5500 टन सोना जमा किया। यह वो मिकदार है जिसकी कीमत आज के दौर में अरबों डॉलर से भी ज्यादा बनती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सोने को एक मखसूस मंसूबे के तहत जमा करने के बाद एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया जाता, और इसके लिए जो जरिया मुंतखब किया गया वो था एक रेलगाड़ी, एक ऐसी ट्रेन जिसका जिक्र बरसों तक सिर्फ अफवाहों में होता रहा। लेकिन बाद में सबूतों ने यह बताया कि यह कोई मामूली रेलगाड़ी नहीं थी बल्कि गोल्ड ट्रेन थी। ऐसी ट्रेन जिसमें दुनिया के नायाब खजाने, सोने के ढेर, नादिर फनपारे और मजहबी नवादरात भर दिए गए थे। यह सब कुछ 1945 के अवाइल में हुआ जब हिटलर की सल्तनत टूटने के करीब थी। मशरकी महाज पर रेड आर्मी जर्मनी की हदूद तक पहुंच चुकी थी और नाजी हुकाम को यह खौफ लाक हो चुका था कि इनका इकट्ठा किया गया खजाना कहीं इत्तेहादी अफवाज के हाथ ना लग जाए। चुनांचे इन्होंने फौरन फैसला किया कि यह खजाना किसी महफूज और पोशीदा मकाम पर मुंतकिल किया जाए, और यूं गोल्ड ट्रेन का जन्म हुआ। इस खुफिया मुहिम को इस कदर राजदारी से अंजाम दिया गया कि ना कोई ऐलान किया गया और ना ही कोई रिकॉर्ड रखा गया। इस ट्रेन के बारे में मशहूर है कि यह पोलैंड के शहर रोकलाओ से रवाना हुई और जनूब मगरिब की तरफ पहाड़ी इलाकों में दाखिल हो गई। वहां ऊल माउंटेन्स के अंदर एक खुफिया सुरंग मौजूद थी जिसे नाजियों ने खास इसी मकसद के लिए तैयार किया था। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, पूरा पहाड़ लरज उठा, एक धमाके की आवाज आई और यूं लगने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। मकामी लोगों के मुताबिक उस रात ना कोई गार्ड नजर आया, ना कोई मुसाफिर और ना ही कोई सिपाही। कुछ लोग कहते हैं कि नाजियों ने जानबूझकर उस सुरंग को धमाके से बंद कर दिया ताकि दुश्मन, कोई इत्तेहादी फौज या कोई खजाना लूटने वाला शख्स वहां तक ना पहुंच सके।
कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि नाजी अफसरान ने सुरंग का नक्शा भी जाया कर दिया था ताकि खुद उनके सिवा कोई भी इस मकाम को दोबारा तलाश ना कर सके। प्यारे दोस्तों, सालों तक ये एक अफसाना समझा जाता रहा, लेकिन 2015 ने हालात को एक नया मोड़ दिया। दो खजाना तलाश करने वाले अफराद पायोतर कोपर और आंद्रियास रेक्टर ने दावा किया कि इन्हें जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी धात से बनी हुई शक्ल के आसार मिले। इनका कहना था कि जदीद ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए इन्हें ऐसी तस्वीर मिली हैं जिनमें 100 मीटर तवील एक धाती ढांचा दिखाई देता है, और ये बिल्कुल उसी जगह पर था जहां मकामी कहानियों के मुताबिक नाजियों ने अपनी गोल्ड ट्रेन छुपाई थी। फिर क्या था? पोलैंड की हुकूमत हरकत में आ गई। फौज, इंजीनियर्स और माहिरीन आसार कदीमा की टीमों को फौरन वहां भेज दिया गया। मीडिया ने इस खबर को आग की तरह फैला दिया। हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या वाकई नाजियों की वो खुफिया गोल्ड ट्रेन मिलने वाली है। मकामी लोग, सयाह और आलमी रिपोर्टर्स सब के सब घने जंगलात की तरफ उमट आए। कुछ लोगों ने वहां खेमे लगा लिए ताकि वो अपनी आंखों से इस खजाने की दरियाफ्त को देख सके। उस मकाम पर माहिरीन ने जमीन को इंच इंच खंगालना शुरू किया। हर जर्रे को चेक किया गया, हर मुमकिन धमाका खेज मवाद का जायजा लिया गया। माहिरीन को यह खदशा भी था कि ट्रेन में ना सिर्फ सोना हो सकता है, बल्कि पुराने बम, जाल और खतरनाक फौजी साजो सामान भी छुपा हो सकता है। रेडार की मजीद तस्वीर से मालूम हुआ कि जेर जमीन मौजूद ढांचा दूसरी जंग अजीम के टाइम फ्रेम से मेल खाता है। इसकी लंबाई, शक्ल और धात की किस्म सब इस बात का इशारा दे रहे थे कि शायद यही वो ट्रेन है जिसका दुनिया को बरसों से इंतजार था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाजियों ने इतना कुछ क्यों छुपाया? क्या सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए, या ये खजाना सिर्फ रियासत के लिए महफूज किया गया था, या फिर यह भी मुमकिन है कि नाजी अफसरान ने जाती तौर पर यह सब कुछ छुपाया ताकि अगर वो जंग हार भी जाएं तो एक नए मुल्क में नई जिंदगी शुरू कर सके। खैर, पोलैंड की हुकूमत ने बाकायदा टीमें भेजी। माहिरीन अर्जियात, फौजी इंजीनियर्स और बारूदी मवाद के माहिरीन ने जमीन को इंच इंच खोदना शुरू किया। रिपोर्टर्स लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और टूरिज्म का ऐसा तूफान आया कि वॉल्बर्जीक शहर की मईशत को लाखों डॉलर्स का फायदा हुआ। गिफ्ट शॉप्स में गोल्ड ट्रेन के मग्स और शर्ट्स बिकती रही और सयाहों के लिए खास गोल्ड ट्रेन टूर्स का एहतमाम हुआ। लेकिन जब जमीन का पर्दा चाक हुआ तो सब हैरान रह गए। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार में जो धाती ढांचा नजर आया था वो दरअसल कुदरती चट्टानों और मादनी अनासिर की एक बेतरतीब तरतीब थी। यानी वो धाती शक्ल दरअसल कोई ट्रेन नहीं, बल्कि जमीन के अंदरूनी पत्थरों की ऐसी साख थी जो रेडार पर ट्रेन जैसी नजर आ रही थी। माहिरीन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये एक जियोलॉजिकल एनोमली थी और एक ऐसा कुदरती फ्रेब था जो रेडार पर धोखा देगा। दोस्तों, इस एक दरियाफ्त ने अगरचे खजाने को सामने नहीं लाया, लेकिन दुनिया की तवज्जो जरूर एक बार फिर दूसरी जंग अजीम के उन खुफिया राजों की तरफ मबजूल करवा दी जो आज भी मिट्टी तले दबे हुए हैं। तहकीक करने वालों का मानना है कि अगरचे ये जगह बिल्कुल खाली निकली, लेकिन ये लाजमी नहीं कि असल ट्रेन वजूद ना रखती हो सकता है कि वो किसी और खुफिया सुरंग में हो, किसी ऐसे मकाम पर जहां अभी किसी ने खुदाई ना की हो। कुछ गैर सरकारी मुहक्किकीन अब भी इस तलाश में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रोजेक्ट राइज के नाम से जो खुफिया सुरंगों का जाल नाजियों ने बनाया था, उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। इन सुरंगों में ना सिर्फ खजाना है, बल्कि वो तारीखी राज भी छुपे हो सकते हैं जिनसे पता चले कि नाजियों ने किन किन ममालिक से क्या क्या चुराया था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।